हेलो एवरीवन, डिवाइन चैनल 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो एक कलेक्टिव जनरल रीडिंग है। टॉपिक है आपके पर्सन के और आपकी जो रिश्ते हैं, क्या कोई इस पर ब्लैक मैजिक किए हुए हैं, क्या उन्होंने किसी ने आप दोनों के रिश्ते को नज़र लगा रखी है। हम यहाँ पर ये चीज़ देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको रहना है पॉजिटिव, कर देना है वीडियो को लाइक और हम लोग यहाँ देखेंगे कि एंजल्स हमें क्या गाइड करती हैं कि क्या आपका रिश्ता किसी नज़र में बंद है, किसी की नज़र लगी है आपके रिश्ते को। चलिए, ब्लैक मैजिक किया है क्या किसी ने, ऐसा कुछ भी है तो हम इस चीज़ को देखेंगे यहाँ पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कार्ड यहाँ पर है द हर्मिट का। सबसे पहला कार्ड हर्मिट का है। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है व्हील ऑफ फॉर्च्यून का। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पर है एट ऑफ कप्स। एट ऑफ कप्स का कार्ड है। इसके अलावा यहाँ पर है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स है ये, सॉरी। और एक कार्ड और हम यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर है सिक्स ऑफ सॉर्ड्स और बॉटम ऑफ द डेक जो है वो है जजमेंट। ठीक है, अब हम यहाँ पर इनकी जो राशियाँ हैं वो आपको बताना चाहते हैं। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, तुला, कुंभ, मिथुन राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, विर्गो, मकर, वृष, कन्या राशि के ये पर्सन हो सकते हैं। यहाँ पर ये पर्सन जो हैं, अब यहाँ पर अगर आप दोनों के रिश्तों की बात करी जाए तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ आप दोनों के बीच में पहले बहुत अच्छे रिश्ते हुआ करते थे। पहले की जो बात है वो बहुत अच्छी थी या नहीं थी, पर बहुत अच्छी तो नहीं कह सकते, बट ओके थी। मतलब एक नॉर्मल रिलेशनशिप था, उसमें बहुत अच्छाइयाँ नहीं थी। ये जो भी इंसान है, ये एक समय गुजरने के बाद ये हमेशा कंप्लेन करते रहे हैं, आपसे कंप्लेन करते रहे हैं चीज़ों को कि रिश्ते में ये चीज़ अच्छी नहीं है, वो चीज़ नहीं है। काफ़ी गंभीर रहते थे, ऐसा मुझे लगता है। आप लोगों का जो रिश्ता है, मुझे ऐसा लग रहा है अगर आप मैरिड हैं तो अरेंज मैरिज है। यहाँ पर ज़्यादातर ऐसा लग रहा है अरेंज मैरिज की है आप लोगों की। कॉम्प्रोमाइज़ बहुत किए हैं, काफ़ी चीज़ें सही करने की कोशिश की है, ऐसा दिख रहा है इस रिश्ते में। काफ़ी चीज़ें अच्छी करने की कोशिश की गई हैं, एफर्ट लगाए गए हैं, लेकिन चीज़ें ठीक नहीं हुई। टाइम भी दिया है, भाई टाइम चलेगा, टाइम ऐसा, मतलब सारी चीज़ों को करा गया, एफर्ट लगाया गया, सीरियस मोड पर सोचा भी गया कि क्या हो सकता है कहीं कोई गलती हो रही है, कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, टाइम दे सकते हैं, सब कुछ किया गया है। लेकिन इस रिश्ते में कहीं से कहीं तक चीज़ें सुधरती हुई नज़र मुझे नहीं आ रही है। इन द एंड शायद यहाँ ऐसा हुआ है कि आप दोनों एक दूसरे से अलग हो गए हैं, एक दूसरे से नाराज़ हैं, एक दूसरे से दुखी हैं, ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। अगर आप लोग साथ रहते हैं तो भी आप दुखी हैं, अदरवाइज़ आप दोनों एक दूसरे से अलग हो चुके हैं, दूर रहते हैं, एक दूसरे को अवॉइड करते हैं। किसी भी तरीके से यहाँ पर चीज़ें लग रही हैं। आप लोगों ने यहाँ पर जजमेंट देने की बहुत कोशिश की, ऐसा लग रहा है जजमेंट देने की बहुत कोशिश की है इस रिश्ते में, लेकिन किसी एक पक्ष ने ऐसा लग रहा है कि चीज़ों को ऐसा तो फॉर ग्रांटेड लेने टाइप का उस तरीके से लिया है, फॉर ग्रांटेड लिया है चीज़ों को। ठीक है, बार बार कोशिश की गई, सब चीज़ें भुला के फिर से कोशिश की गई है, लेकिन वो चीज़ तब भी कामयाब नहीं हुई है। फिर अगले यहाँ पर लगता है कि भाई शायद फिर किसी ने ये सोचा कि क्या आगे बढ़ना भी चाहिए, क्योंकि सब कुछ तो करके देख लिया है, वो तो कुछ रहा नहीं है और काफ़ी नेगेटिविटी लग रही है। एक इंसान टूट गया है, पूरी तरीके से परेशान हो गया है, एक तरीके से दुखी हो गया है। फाइनेंशियल क्राइसिस, मेंटल, फिजिकल, सब तरीके से टूटे हुए इंसान, टूटा हुआ रिश्ता नज़र आ रहा है यहाँ पर। बहुत ऐसा लग रहा है काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस, काफ़ी ज़्यादा दुखी वाला रिश्ता दिख रहा है यहाँ पर। चलिए, अभी तो ये रिश्ते की प्रेजेंट सिचुएशन देखी है हमने। यहाँ कोशिशें लगातार की जा रही थी दोनों तरफ से। अब हम लोग देखते हैं कि क्या इस रिश्ते में आप दोनों की किसी ने जहर घोला है, क्या किसी ने जहर घोला है। यहाँ पर पहले अपने आप ही आ गया है तो ले लेता है। द हैंगमैन का कार्ड है सबसे पहला। चलिए और देख लेते हैं क्या किसी ने जहर घोला है, क्या किसी की वजह से इस रिश्ते में खराबी आई है। एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए। टावर का कार्ड है।
यहाँ पर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर है द हाई प्रीस्ट, एंड प्रिंस ऑफ सॉर्ड। यहाँ कुछ क्लैरिफिकेशन कार्ड्स भी मैं लूँगी बिकॉज मुझे थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन चाहिए होगी यहाँ चीज़ों के लिए। लेकिन बॉटम ऑफ द डेक हम देखते हैं द चैरियट का कार्ड है। देखिए मजबूती से खड़े रहने के लिए इस रिश्ते में आप दोनों ने ही एफर्ट लगाया है, या तो किसी एक ने बहुत एफर्ट लगाया है, दोनों ने भी लगाए होंगे लेकिन एक ने लगाया है, ऐसा जाकर दिख रहा है। मुझे लग रहा है आप दोनों एक दूसरे को छोड़ के बाहर निकल चुके हैं, रास्ता एक दूसरे को एक होता है ना, आपने एक तरह से गिव अप कर दिया है इस रिश्ते में, गिव अप वाली सिचुएशन हो चुकी है, आपको होपलेस हो चुके हो। बहुत सारे लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, बहुत मतलब मोस्टली लोग गिव अप कर चुके हैं, होपलेस हो चुके हैं कि इसमें कुछ भी हो सकता है, सिनेरियोज हो सकते हैं, क्योंकि आप अटके पड़े हैं। आपको लगता है कोई अगला इंसान एफर्ट लेगा, लेकिन वो इंसान एफर्ट नहीं दे रहा। आप सोचते हैं कि अगर वो थोड़ा सा वो दे तो मैं या वो थोड़ी समझदारी दिखाए तो समझदारी से शायद इस रिश्ते को बचाया जा सकता है, ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। मुझे लग रहा है कि आपको फोर्सफुली जब इस तरीके के मतलब मुझे लग रहा है दोनों लोग ही यहाँ पर, आप दोनों जो पार्टनर्स हैं दोनों जॉब करते हैं, दोनों ही फाइनेंशियली अपनी अपनी सिचुएशन को देख सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं, या फिर आपको फोर्सफुली पहले आप शादी, अगर आप लोग मतलब इस रिश्ते में आने के पहले, अब वो ज़रूरी नहीं है शादीशुदा हो या नहीं हो, दोनों ही सिचुएशन हो सकती हैं, आपने आफ्टर दिस रिलेशनशिप आपने जॉब स्टार्ट की है या फिर आपने कुछ वर्क करना स्टार्ट किया जहाँ से आप अपने आप को कुछ अर्न करने देते हैं, कुछ अर्निंग मिलती है। आपने जितनी बार भी कोशिश की है, ये पर्सन ने आपको एक इनका एरोगेंस रहा है, एक एरोगेंस रही है, और इन्होंने कभी भी आपको सुना नहीं है, जल्दबाजी में आपको समझने की कोशिश नहीं की है और एरोगेंस दिखाया है और वही सब कुछ मैस करके रख दिया है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। जस्टिस का कार्ड है, आप जस्टिस देना चाहते हैं लेकिन ईगो यहाँ बहुत है एक पर्सन में, और एक पर्सन बहुत समझदारी दिखा रहा है। कुछ लोग, बाहरी लोग ऐसे हैं जो आप दोनों के रिश्ते को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, बातों को और बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, डेफिनेटली यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। एंड थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से है। या तो ये पर्सन सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं और आपसे दूर जा रहे हैं, इनको कोई मतलब नहीं आप क्या है, और जितनी बार भी सोचने की कोशिश की गई है उतनी बार चीज़ें बिगड़ी हैं, उतनी बार लोग क्लैशेस, मतलब आपके दोनों की लड़ाई में कोई तीसरा इंसान भी हस्तक्षेप करता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है, यहाँ पर ऐसी सिचुएशन आ रही है जिसकी वजह से ये पर्सन जो है आपसे, या आपका और इनका जो रिश्ता है वो खराब हुआ है, टूटा है। ईगो की वजह से, अंडरस्टैंडिंग नहीं होने की वजह से, एक दूसरे को समझने की वजह से यहाँ पर चीज़ें ज़्यादा बिगड़ी हैं, यहाँ पर ऐसा लग रहा है। और यही कुछ रीजंस यहाँ नज़र आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर गाइडेंस निकाल लेते हैं हम लोग कि आपके लिए और आपके रिश्ते के लिए क्या गाइडेंस देना चाहेंगे एंजल्स आपको। क्या आपको इस रिश्ते के बारे में आगे कुछ कंटिन्यू करना चाहिए, होप रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, व्हाट यू हैव टू डू। चलिए एंजल्स प्लीज़ गाइड करें मुझे। देखिए यहाँ पर है डार्कनेस का कार्ड, सबसे पहला कार्ड डार्कनेस का आया है। यहाँ पर है फ्रूशन का कार्ड। एक कार्ड मैं निकालूंगी। देखिए मैंने सोचा था कि मैं कुछ क्लैरिफिकेशन कार्ड निकालूं, लेकिन मुझे उसकी ज़रूरत महसूस नहीं हुई, इसलिए मैंने नहीं निकाले क्लैरिफिकेशन कार्ड, क्योंकि चीज़ें बहुत क्लियर थी बाद में। ये जो यहाँ पर क्लैरिफिकेशन कार्ड की ज़रूरत फिर नहीं पड़ी मुझे। ग्रो, देखिए आपके लिए क्या निकल के आ रहा है। यहाँ पर आया कि लाइफ बहुत डार्कनेस से भरी हुई है, दुख से, चिंताओं से भरी हुई है। रिश्ते में आपको कोई प्यार, अफेक्शन, अट्रैक्शन नहीं मिल रहा है। प्यार के नाम पर आपको दूरियां मिली हैं, धोखा मिला है, दुख मिला है। ज़्यादातर आपको एक फाइनेंशियली आपको स्ट्रॉन्ग रहने की ज़रूरत महसूस की है आपने इस रिश्ते में। आपको ज़रूरत है आप खुद ऐसे स्ट्रॉन्ग पर्सन की तरह रहें जो कि दूसरों की नीड्स को कंप्लीट कर सकता है। मतलब आपको अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, आपको स्ट्रॉन्ग रहने की ज़रूरत है। अगर आप अर्निंग करते हो, जॉब करते हो, आप किसी चीज़ को लेकर खुश हैं, तो आप अपनी उस खुशी को अपने साथ रखें। आप अपनी उस खुशी को, अपनी उन चीज़ों को अपने साथ रखें, बजाय कि इस होपलेस रिश्ते के बारे में सोचने की। आपको ग्रो करने के लिए बोला जा रहा है, आपको उन सब चीज़ों में ग्रो करना है जो कि
आपके लिए अच्छी हैं। टाइम के साथ में चीज़ें अगर अच्छी होनी होंगी तो अच्छी हो जाएंगी, वरना आपको इस रिश्ते के, इतना होपलेस रिश्ता है, इसके बारे में सोचने की ज़रूरत है ही नहीं। आप अपने आप में खुश रहिए, अपनी उन चीज़ों में खुश रहिए। हो सकता है कुछ और ही सोचा हो भगवान ने आपके लिए, वो चीज़ आपके रास्ते में आएगी। आपको अभी फ़िलहाल अपने ऊपर ध्यान देना है, अपने ऊपर ग्रोथ करना है, अपना खुद का, अपने आप को पॉजिटिव रखने की ज़रूरत है, नेगेटिव रखने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आप जब जितना इस पर्सन के बारे में सोचोगे आप उतना नेगेटिव होगे। सेल्फ लव कीजिए, आपको उसकी बहुत ज़रूरत है, आपको वो सब कुछ करने की बहुत ज़रूरत यहाँ पर नज़र आ रही है। ठीक है, सो आपको एंजल्स ने दिया है कि आप अपने अंदर ही अपना काम कीजिए, अपने उस पर ग्रो कीजिए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए, और सेल्फ लव की ज़रूरत है। एंड देन जस्ट सी इन फ्यूचर व्हाट विल हैपन। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी और आप इसका नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिखेंगे, तो मैं ज़रूर इसका नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगी आपके लिए, ताकि हम देख सकें कि क्या आपको क्या करना चाहिए इन फ्यूचर। अगर आप इस तरह के रिश्ते में हैं और आप चाहते हैं एक क्लैरिफिकेशन, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। अगर मुझे लगेगा कमेंट बॉक्स में कि आप चाहते हैं इस तरह की रीडिंग, तो मैं डेफिनेटली जल्द से जल्द इसी वीक में एक और रीडिंग डालूंगी, ताकि आप लोग देख सकें और आप जान सकें कि आपको एंजल्स क्या गाइड करना चाहते हैं। क्या आपके रिश्ते को सुधारा जा सकता है, यही पर्सन वापस आएंगे, या कोई नया इंसान आपकी लाइफ में आएगा, या फिर आपको कुछ और ही करने को बोला जा रहा है। ठीक है, तो ये थी रीडिंग। आई होप आपके साथ में रिलेट करें और ये रीडिंग आपको अच्छी लगे। अगर ये वीडियो और रीडिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कॉमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल अगर अब तक नहीं किया है तो। मिलती हूँ एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।